ऐसा हुआ क्या कि बीपीएससी के छात्रों ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर दिया और आखिर में खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए विस्तार से जानते हैं। बीपीएससी के छात्रों ने पिछले कई महीनों से ऐसा विरोध जताया था कि नॉर्मलाइजेशन को रद्द कर दिया जाए और वन डे वन एग्जाम को लागू कर दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन को आसान भाषा में समझे तो मल्टीपल डेज एग्जाम होने के कारण क्वेश्चन पेपर भी मल्टीपल्स रहते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स रहने के कारण कोई क्वेश्चन पेपर टफ होता है तो कोई इजी होता है। तो जिन ग्रुप ऑफ बच्चों का क्वेश्चन पेपर टफ होता है उन्हें एवरेज मार्किंग देके उनका मार्क्स बढ़ा दिया जाता है। पर स्टूडेंट्स का इस पे यह कहना है कि क्वेश्चन टफ या इजी सिर्फ मैथ्स में हो सकता है, ना कि जीके और जीएस में। और इस रूल का फायदा उठा के कई भ्रष्ट कर्मचारी किसी का भी मार्क्स बढ़ा घटा दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। पर इसी बीच बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा पर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में ही होंगे और अपने तय समय पे ही होंगे, अपने तय दिनांक पे ही होंगे। पर स्टूडेंट का इस पे यह मानना है कि अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे और फिर वही समस्या कि किसी को टफ क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और किसी को इजी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है, ये उनके लिए नाइंसाफी है। इसको लेकर 6 दिसंबर को सुबह से ही सारे स्टूडेंट्स ने बीपीएससी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें पटना के 2 जगह बहुत बुरी तरीके से भीड़ से भर गए। पहला जगह था बीपीएससी के बाहर, जिसका नेतृत्व कर रहे थे छात्र नेता दिलीप, और दूसरी जो जगह थी वो थी गर्दनीबाग धरना स्थल, जिसका नेतृत्व खान सर और गुरु रहमान सर कर रहे थे। ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा था, पर भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उपलब्ध पुलिस बल से नियंत्रित होना असंभव प्रतीत हो रहा था, जिसके कारण पुलिस को छात्र नेता नेतृत्वकर्ता दिलीप को हिरासत में लेना पड़ा और बीपीएससी ऑफिस के बाहर जितने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे लाठी चार्ज करने लगी, जिसके कारण वहां की सारी भीड़ गर्दनीबाग धरना स्थल पे पहुंच गई, जिससे कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट की भीड़ गर्दनीबाग में उमड़ आई, जिसमें अलग अलग स्टेट के बहुत से स्टूडेंट थे। और इस सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस ने एक फिर नया कदम उठाया, जिसमें उन्होंने खान सर को शांतिपूर्ण तरीके से डिटेन कर लिया, यह सोच कर कि जिस तरीके से बीपीएससी ऑफिस के बाहर हो रहा प्रदर्शन थम गया था यहाँ भी वैसा ही होगा। पर हुआ उसका उल्टा, प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन और भी ज्यादा तीव्र हो गया, जिसके कारण पुलिस को लास्ट में खान सर को रिहा करना पड़ा। इस घटना से खान सर की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें डॉक्टर से दिखाना पड़ गया। डॉक्टर ने डिहाइड्रेशन और मेंटल प्रेशर उनकी तबीयत खराब होने की वजह बताई और डॉक्टर से दिखा के वो फिर घर चले गए। और अगले ही दिन उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें वापस हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया। आप लोग कमेंट्स में राय जरूर दीजिएगा कि क्या बच्चों के भविष्य खेलना सही है या फिर बच्चों के हित के लिए खड़े होने वाले खान सर को डिटेन करना या उनकी तबीयत के साथ खेलना सही है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।